हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आइए देख लेते हैं। प्रीपोजिशन से बनता है जो प्री प्लस पोजीशन शब्द से मिलकर क्या बनता है, प्रीपोजिशन बनता है। तो प्री यानी क्या हो गया, बिफोर, और पोजीशन यानी क्या हो गया, प्लेस। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है? प्रीपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। जैसे देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो ये क्या हो गया, अंदर। ये क्या हो गया, तो पोजीशन हो गया यानी प्लेस, इसके अंदर बैठा था। ओके। जैसे वी नीड ए रूफ ओवर एज आई गो टू द स्कूल बाय बस। ओके। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नॉन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। जैसे जैसे कि पहले भी नहीं हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जैसे हु वाज ही टॉकिंग टू। ओके। ही डज नॉट हैव ए पेन टू राइट विथ। ओके। कन्फ्यूजन पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन जैसे बिटवीन, अमॉन्ग, फॉर, साइंस, ऑन, ओपन, इन, इनटू, बाय के साथ विथ, एट, इन, बिसाइड, बिसाइड्स, अक्रॉस, थॉट, ऑन, ओवर, इन, विथिन, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, इन एस्पाइटेड, डिस्पाइट। ओके। एमोंग जैसे कि एमोंग, बिटवीन। एमोंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। जैसे आर्म्स alms were distributed among the beggars. The teacher distributes sweets among students. Between का अर्थ दो के बीच में, between का अर्थ है दो के बीच में। The मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके। तो बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उसमें पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। ओके। जैसे देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ये क्या हो गया, तो बिटवीन अर्थ हो गया दोनों के आपसी में। देयर इज एन अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस। तो बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। बिटवीन के बाद नॉन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन दैम। बिटवीन के बाद कभी भी इच, एवरी, etc का प्रयोग नहीं होता है। बिटवीन इच बॉय, बिटवीन इच गर्ल। ओके। तो बिसाइड्स, बिसाइड्स के बगल में, के अलावा या अतिरिक्त। ही सेट बिसाइड मी। बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन, हिज नेफ्यूज वेर ऑल्सो प्रेजेंट। फॉर साइंस जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर का प्रयोग होता है। आई हैव ईटिंग नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। दूसरा सी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर। ओके। जब शुरुआती समय हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंस का प्रयोग करें। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सेंस 2009। ये सेंस का प्रयोग चूंकि, क्योंकि के अर्थ में भी होता है। जैसे सेंस ही ड्रोव रिक्सलेसली, ही मिट विथ एन एक्सीडेंट। फॉर का अर्थ के लिए भी होता है। जैसे द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। ओके। तो अक्रॉस और थॉट एक तरफ से दूसरी तरफ और के जरिए गुजर कर भी होता है। ओके। जैसे आई स्विम अक्रॉस द रिवर। द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम थॉट हर। अक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। जैसे उस पार, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, दोनों तरफ, बोथ साइड। ए ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट। ओके। कम अक्रॉस अचानक मुलाकात होना। When I was going to college, I come across my childhood friend. Okay. On open this book on the table. ये हो गया। On का अर्थ है कि ऊपर एक दूसरे के क्या है, तो आइए देख लेते हैं। ऑन का अर्थ क्या है कि ऊपर एक दूसरे के स्पर्श में। द कैट जम्प्ड अपन दैट रेट। यह अपन का अर्थ है ऊपर, मोशन में। ओके।
ये देख सकते हैं। इसके बाद आता है ओवर। ओवर क्या होता है, तो वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड। यहाँ ओवर का अर्थ है ऊपर पर स्पर्श में नहीं। ओके, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे टच में हो या नहीं हो। ओके, जैसे कि द ब्राइड वॉज बिल्ड ओवर द रिवर, पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बॉडी। इसके बाद सातवां है ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है, जैसे देयर इज अ फैन ओवर योर हेड। इसके बाद ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। इसके बाद आता है इन और इनटू। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। यहाँ इन का अर्थ है में और के अंदर। द बॉय जंप इनटू द रिवर। यहाँ इनटू का अर्थ होता है के अंदर यानी कि मोशन। इसके बाद नोट क्या करना है, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है और थ्रो के साथ इनटू नहीं इन का होता है। ओके, ही इंटर द रूम, ही थ्रो द बॉल इन द वेल। ऑन टाइम में क्या होता है, समय पर समय में। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। ओके, 10वां है बाय के द्वारा, विथ से औजार या हथियार। द पेपर वाज सेंड बाय हिम विथ ए पार्कलेस पेन इन द बैक इंक। द शार्क वाज किल्ड बाय अमित विथ ए स्टिक। 11 है बिफोर इन परफेक्ट ऑफ, के पहले के सामने। ओके, तो आइए देख लेते हैं के पहले में क्या आ जाता है, तो आई कम बिफोर यू। आई कम बिफोर यू के पहले। के समक्ष इंडिया राइज द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द अन। के सामने में डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। ओके, अल्ट प्लस इन सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ एट का प्रयोग करें और बड़े स्थान के साथ इन का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, आई लिव एट द मुखर्जी नगर इन दिल्ली। इसके बाद 30 है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर एरर दिए जाते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग ना करें। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। सम मोर प्रीपोजिशन आइए देख लेते हैं। टू का प्रयोग लक्ष्य डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। राम इज गोइंग टू कॉलेज, सेंड हिम टू स्कूल। इसके बाद है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का अर्थ है कि और, इन द डायरेक्शन ऑफ दिशा बताता है न कि लक्ष्य। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज। ओके, 4 का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य डेस्टिनेशन के लिए होता है। ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टुनाइट। अलोंग यानी समांतर। जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समांतर दर्शाना हो तब अलोंग का प्रयोग करते हैं। आई वर्क अलोंग द रेलवे लाइन, आई वॉल्क्स अलोंग द रोड। जब दो के साथ साथ समांतर हो तब अलोंग विथ का प्रयोग करते हैं, जैसे कम अलोंग विथ मी। अगेंस्ट का प्रयोग कोई अर्थ में है, जैसे प्रतिकूल, अपोजिट। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट के विरुद्ध होता है। ओके, एग्जाम्पल, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, सहारा लेकर या टेक लगाकर। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलवे, यू मे फॉल डाउन। इसका और आता है इनटू। इनटू में क्या आ जाता है, तो ही जम्प्स इनटू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। इस पे ना जंप करिए। इसका बाद विथ इन के साथ भी होता है, जैसे आई एम विथ इन यू, थॉट ऑल टिक एंड दैम। विथ आगे इसका प्रयोग। इसके बाद बियॉन्ड के साथ, बियॉन्ड यानी के बाहर के परे, जैसे द कॉज इज बियॉन्ड द जरिडिशियस ऑफ द कोर्ट। इसका अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में है, जैसे के बारे में, लगभग, इट के बारे में, आई नो अबाउट हिम, लगभग, इट इज अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, कार्य परंतु होने का भाव, आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू लेसन। इसके बाद ऑफ के अलग का बोध होता है, कीप
द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, बिहाइंड पीछे में भी होता है, जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीव्स। ओके, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।